रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां छाएगा कोहरा, कहां चलेगी शीतलहर, और इसके अलावा आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरों के बारे में भी। तो आइए नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर, जो कि 5 राज्यों से जुड़ी हुई हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, जहां को लेकर चेतावनी के कुछ जगह पर बर्फबारी होने का अनुमान, यानी बर्फबारी हो सकती है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ को लेकर भी कुछ हिस्सों में बर्फ गिरने की संभावना नजर आ रही है। वहीं अगर हम उत्तराखंड पर नजर डालें तो यहाँ भी कुछ इलाकों में हो सकती है बर्फबारी, यानी यहाँ भी बर्फबारी होने की संभावना बनती नजर आ रही है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दिन काफी ठंडा रहने की संभावना है, यानी काफी दिन ठंडा रह सकता है अगले 24 घंटों में। उत्तरी राजस्थान पर नजर डालें तो यहाँ कहीं कहीं गरज के साथ हो सकती है वर्षा, यानी उत्तरी राजस्थान में बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कहाँ को लेकर किस तरह की चेतावनी जारी की गई है, कहां सावधान रहने की जरूरत है और कहां नजर बनाए रखें। तो आप देख सकते हैं पूरा मैप, जिसमें आप पीले रंग में देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये तमाम वो राज्य हैं, और साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगले 24 घंटों में कोहरा छाए रहने की संभावना बनती नजर आ रही है, यानी काफी कोहरा यहाँ पर छा सकता है। और अन्य जो राज्य आप देख रहे हैं हरे रंग में, वहां को लेकर किसी तरह की चेतावनी फिलहाल नहीं है, लेकिन इन राज्यों में सावधान रहने की, नजर बनाए रखने की जरूरत भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कहा गया है। अब देखिए बारिश की बात करें तो हमारे जो उत्तर के पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश अगले 24 घंटों में हो सकती है, बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। और साथ ही साथ बर्फबारी भी हो सकती है, जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में जानकारी दी कि इन राज्यों के लिए चेतावनी भी है कि बारिश के साथ बर्फबारी भी यहाँ पर होने की संभावना नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में हालांकि कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तमाम वो राज्य हैं, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, जहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड और ओडिशा में संभावना ऐसी बनती नजर नहीं आ रही है। आइए अब नजर डालते हैं जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं, केरल की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं अंडमान निकोबार में भी अगले 24 घंटों में काफी जगहों पर बारिश हो सकती है। इस तरह की जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दी जा रही है। तो हम बता रहे हैं आपको मौसम का पूर्वानुमान, जिसमें विशेष तौर पर बारिश की बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान पर नजर डालें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान में हालांकि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, और वहीं आप गुजरात देख सकते हैं, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। कोंकण, गोवा में भी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में नहीं है। आइए बात करते हैं मौसम के चाल की, जहां पर हम बताते हैं आपको पिछले 24 घंटों में कैसी स्थिति रही मौसम की। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर के साथ ही आप हमारे उत्तराखंड, और साथ ही साथ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बारिश हुई है। उत्तराखंड में कई जगहों पर कोहरा भी रहा, ठंडक काफ़ी महसूस की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बारिश हुई और साथ ही ठंडक भी रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर भी यहाँ पर चली, दिन काफ़ी ठंडा महसूस किया गया। पूर्वोत्तर के राज्य, लगभग सभी राज्यों में बारिश हुई है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बारिश की संभावना पहले बनती नजर आ रही थी, और ऐसा ही हुआ भी, कई राज्यों में बारिश हुई। बिहार की बात करें तो यहाँ भी दिन काफ़ी ठंडा रहा और ठंडक महसूस की गई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश दर्ज की गई। आइए हम नजर डालते हैं हमारे जो दक्षिण के राज्य केरल में भी आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। वहीं अंडमान निकोबार में भी काफ़ी जगहों पर बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में। तो ये थी मौसम की चाल की बात, जिसमें हम आपको बताया कि देश के अलग अलग राज्यों में पिछले 24 घंटों में मौसम की क्या स्थिति रही।
तो मौसम की चाल के बाद यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तापमान की, कहीं मत जाएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है, जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए बात करते हैं तापमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं तापमान का हाल और नजर डालते हैं देश भर के अलग अलग राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो आइए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर और शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ, जिसमें आपको बता दें कि विशेष तौर पर श्रीनगर की हम देख रहे हैं, आप मैप में देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ पर तापमान 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा, यानी न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं अगर हम नजर डालें जो हमारे अन्य राज्य हैं, खासतौर पर जो हमारे पश्चिमी राज्य हैं, वहां पर आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, इसके साथ गुजरात और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान अधिक दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए हम नजर डालते हैं दक्षिण के राज्यों पर, जिसमें आप केरल देख सकते हैं, पुडुचेरी, तमिलनाडु और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर काफी वैसे ही ठंडक महसूस की जा रही है और इसको लेकर चेतावनी भी है। तापमान यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर 3 से 5 डिग्री कम रहा, सामान्य से कम दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों पर आइए नजर डालते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं असम, मेघालय और साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, तो यहाँ भी तापमान में आप देख सकते हैं कमी दर्ज की गई 3 से 5 डिग्री, और ऐसी स्थिति उड़ीसा में भी और बिहार में भी दर्ज की गई। सामान्य से 3 से 5 डिग्री न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी कम दर्ज किया गया है। आइए झारखंड पर नजर डालते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तापमान में गिरावट ही दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान, और इसी कड़ी में आइए बताते हैं आपको कि छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या रही। यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट यहाँ पर न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बात करें खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर में सबसे कम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात रही न्यूनतम तापमान की। आइए हम नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर, उसमें किस तरह की बढ़त या घटत दर्ज की गई है। तो सबसे पहले तमिलनाडु की हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री का इजाफा दर्ज किया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, 3 से 5 डिग्री सामान्य से अधिकतम
तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हालांकि तापमान में अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस से कमी दर्ज की गई है। आइए हम नजर डालते हैं बिहार पर। तो बिहार में भी आप देखिए कि अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा सामान्य से। बिहार में तापमान, ठंडक लगातार यहाँ पर बनी हुई है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही पंजाब की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पारा लुढ़का है। अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक यहाँ पर नीचे गया है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम यहाँ पर तापमान मापा गया है। पूर्व उत्तर के राज्यों पर नजर डालते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री न्यूनतम अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। यहाँ भी पारा नीचे गया है। और अगर हम बात करें खास तौर पर सबसे अधिक तापमान कहां पर दर्ज किया गया तो आपको बता दें कि केरल के पुनलुर में सबसे अधिक तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात रही तापमान की, जिसमें हमने आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए हम नजर डालते हैं कि देश के अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में कैसा रहा तापमान। तो अभी आपने जाना पूरे देश में कैसा रहा तापमान का हाल। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे देश के मुख्य शहरों में कैसी रही वायु गुणवत्ता और साथ ही पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में भी देंगे विस्तार से जानकारी। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। तो आइए नजर डालते हैं देश के मुख्य शहरों में कैसी रही वायु गुणवत्ता। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 305 है, जो कि खराब की स्थिति में है। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो 224 है, वहां भी आप देख सकते हैं कि खराब की स्थिति में ही इसे कहा जाएगा, ऐसी श्रेणी में रखा गया। पटना की बात करें तो ये भी थोड़ी खराब है, 242 है वायु गुणवत्ता। उसके बाद आइए अब नजर डालते हैं बेंगलुरु पर। तो आप देख सकते हैं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं कि 73 यहाँ पर वायु गुणवत्ता। वहीं पुणे की बात करें तो पहले से थोड़ी बिगड़ी है, 177 है वायु गुणवत्ता, फिर भी संतोषजनक स्थिति में से हम कह सकते हैं। पुणे के बाद आइए अब नजर डालते हैं कि कैसी वायु गुणवत्ता रही हैदराबाद की। तो यहाँ पर 149 रही वायु गुणवत्ता, जो कि संतोषजनक श्रेणी में रखा जा सकता है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लगातार सुधार हो रहा है। कोलकाता में वायु गुणवत्ता 107 है,
जो कि लगभग संतोषजनक से अच्छी के श्रेणी में हम रख सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि मंगलवार को तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 29 है अधिकतम तापमान, न्यूनतम 12 और धूप भी खिली रहेगी। मौसम कुल मिलाकर साफ रहेगा। बुधवार को हालांकि बादल छा सकते हैं, बीच बीच में धूप निकल सकती है, ऐसी स्थिति ही गुरुवार को भी रहेगी। वहीं शुक्रवार को आप देख सकते हैं कि फिर से मौसम साफ रहेगा। गुजरात के पोरबंदर की बात कर लेते हैं तो चारों ही दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बादल नहीं छाएंगे या फिर किसी और तरह की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल धूप खिली रहेगी। तापमान आप देख सकते हैं कि तापमान में बहुत ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है, तो कुल मिलाकर अच्छा मौसम अगले 4 दिनों में पोरबंदर में रहने वाला है। तो ये तो बात हुई गुजरात की पोरबंदर की। चारों ही दिन कैसा रहेगा तापमान का हाल और कैसी स्थिति रहेगी मौसम की, ये हमने आपको बताई। आइए अब हरियाणा के अंबाला की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि मंगलवार को कुछ जगहों पर यहां पर फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी, यानी कोहरा छाया रहेगा। तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री। वहीं बुधवार को अचानक से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, अधिकतम 15 डिग्री। आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगलवार को बारिश होने की संभावना है। ऐसी स्थिति बुधवार को भी रह सकती है। गुरुवार को हालांकि बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बादल बीच बीच में छाए रहेंगे। शुक्रवार को भी ऐसी स्थिति रहेगी। तापमान में लगातार आप देख सकते हैं कि गिरावट दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। लेकिन पहले 2 दिन आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। मौसम साफ नहीं रहेगा, लेकिन अगले 2 दिनों में मौसम में थोड़ी सुधार की उम्मीद की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव की आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगलवार को बारिश होने की संभावना है। वहीं बुधवार को बर्फबारी हो सकती है। गुरुवार को मौसम साफ रहेगा और शुक्रवार को भी मौसम साफ रहेगा। ठंडक यहाँ पर लगातार बनी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगले 2 दिनों में भले ही बारिश और बर्फबारी की स्थिति है, लेकिन उसके बाद मौसम यहाँ पर साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। और आइए बात करते हैं केरल की। तो कुमारकोम की बात करें तो यहाँ पर मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री है, न्यूनतम 23। बारिश हो सकती है। बुधवार को मौसम थोड़ा सुधरेगा और ऐसी स्थिति अगले 3 दिनों में बनी रहेगी। तापमान में भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में नहीं है। आप पहले 2 दिन देखिए, अधिकतम तापमान 36 डिग्री है और उसके बाद 35 डिग्री। मध्य प्रदेश के इंदौर पर नजर डालें तो मंगलवार को यहाँ पर फॉग और मिस्ट रह सकता है और ऐसी स्थिति अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने वाली है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को चारों ही दिन यहाँ पर विजिबिलिटी की भी समस्या रह सकती है और कोहरा छाया रह सकता है। तापमान आप देख सकते हैं कि शुक्रवार आते आते तापमान में 2 डिग्री की गिरावट है, यानी शुक्रवार को थोड़ी ठंडक अन्य दिनों के मुकाबले अधिक महसूस की जा सकती है। पंजाब के होशियारपुर की बात कर लेते हैं। आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगलवार और बुधवार को बादल कुछ इलाकों में छाए रहेंगे, हालांकि बीच बीच में धूप निकल सकती है, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार आते आते मौसम काफ़ी साफ रहेगा। और हालांकि तापमान में आप देख सकते हैं कि मंगलवार को ठंडक ज़्यादा होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद तापमान में कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। तापमान एक समान ही है अगले लगभग 3 दिनों में। राजस्थान के माउंट आबू की बात कर लेते हैं। चारों ही दिन यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, धूप रहेगी और किसी तरह की कोहरे की संभावना या फिर शीतलहर की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। तापमान में भी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे शुक्रवार आते आते यहाँ पर तापमान अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा तापमान में उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन आपको बुधवार को थोड़ी ठंडक अधिक महसूस हो सकती है। झांसी की बात कर लेते हैं। मंगलवार को यहाँ पर फॉग और मिस्ट रह सकती है, कोहरा छा सकता है। बुधवार को मौसम साफ नहीं रहेगा, धूप बीच बीच में निकल सकती है, लेकिन बादलों की आंख में चोली का सिलसिला जारी रहेगा। गुरुवार को फिर से यहाँ पर कोहरा छा सकता है और शुक्रवार आते आते बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री, वही शुक्रवार आते आते आपको थोड़ी ठंडक और महसूस हो सकती है। तो ये तो बात रही मौसम के बारे में। हमने आपको बताया कि पर्यटन स्थलों में मौसम पूर्वानुमान को लेकर क्या जानकारी है मौसम विभाग की तरफ से। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मौसम हमारे किसानों के लिए, खेती किसानी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अलग अलग इलाकों को लेकर हमारे कृषि वैज्ञानिक विशेष जानकारियाँ देते हैं और सावधानी बरतने के लिए भी किसानों से कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या विशेष है आज हमारे खेती किसानी की रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में बैगन की नर्सरी तैयार करने का काम करें। इन दिनों टमाटर की पौध भी तैयार कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी हिस्से में ठंड को देखते हुए रात के समय गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई करें। चना, मटर और सब्जियों के खेत में छिड़काव विधि से सिंचाई की जाए तो ज्यादा अच्छा है। मध्य प्रदेश के ही विंध्या पठार क्षेत्र के किसान भी फसल को ठंड के प्रकोप से बचाएं। मध्य प्रदेश के मध्य नर्मदा घाटी इलाके में अरहर की फसल की निगरानी करते रहें। अगर फली भेदक का प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। वहीं मटर की फसल में चूर्णिल आस्ता नाम की बीमारी लगने का खतरा है। अगर मटर की पत्तियों, तनों और फलियों पर पाउडर नुमा फफूंदी दिखाई दे तो तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लेकर दवा का छिड़काव करें। समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो मटर की फसल बर्बाद हो सकती है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के उत्तरी पहाड़ी इलाके में मक्का की बुवाई का काम करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार क्षेत्र में इन दिनों गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में दलहनी फसल पकने के समय जब वो सूखने जैसी होने लगे तो सिंचाई ना करें। दलहनी फसल में अगर सिंचाई की जरूरत है तो छिड़काव विधि को अपनाएं। खेती किसानी के बाद आइए बात करते हैं मशरूम की। मशरूम की बात करें तो ये अपने पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है और व्यावसायिक दृष्टि से भी ये बहुत लाभकारी, हमारे किसानों को अच्छा फायदा हो सकता है। खास तौर पर उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनके पास भूमि कम है या फिर वो भूमिहीन है। इस मौसम की बात करें तो इस समय हमारे किसान शिटाके और ऑयस्टर साथ ही साथ दूधिया मशरूम की फसल ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए। अब 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पान यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80-85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाया रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1500 से 2500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलिथीन के थैलों में भी ये किया जा सकता है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो QR कोड हम आपको दिखाने वाले हैं उस QR कोड को स्कैन करें
और जुड़ जाएं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल से, जहां पर आप मौसम खबर और दूरदर्शन किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, जो भी आपको कार्यक्रम पसंद आए उन्हें लाइक करें और अपने सुझाव भी कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आशा करते हैं कि मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।